क्या व्हाट्सएप हिंदुस्तान में बैन होने जा रहा है? व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में धमकी दी है कि भारतीय हुकूमत व्हाट्सएप से ऐसे काम लेना चाहती है जिससे भारत में गैर एलानिया डिक्टेटरशिप को मजीद हवा मिलेगी। भारतीय हुकूमत का मुतालबा है कि व्हाट्सएप कंपनी को इसे किसी भी शख्स के प्राइवेट मैसेजेस तक रसाई देना होगी। व्हाट्सएप का कहना है कि भारतीय हुकूमत ऐसे कवानीन लागू करके दरअसल व्हाट्सएप को अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, लिहाजा बेहतर है कि व्हाट्सएप भारत में अपने ऑपरेशंस बंद कर दे। व्हाट्सएप का मजीद कहना था कि राइट टू प्राइवेसी इंसान का बुनियादी हक है जिसको मोदी हुकूमत खत्म करने जा रही है। इससे ये होगा कि व्हाट्सएप के तमाम सार्फिन के पैगामात जिनको आज तक व्हाट्सएप खुद भी नहीं पढ़ सकता था, इनको अब भारतीय हुकूमत के ओहदेदारान बाआसानी पढ़ सकेंगे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह थाईलैंड में एक आदमी को शाही खानदान के खिलाफ बनाई गई एक सोशल मीडिया वीडियो को व्हाट्सएप पर शेयर करने पर 50 साल की कैद हुई। क्या आप सोच सकते हैं कि एक मुखालिफ पोस्ट शेयर किए जाने पर 50 साल की कैद? यही कुछ बीजेपी हुकूमत भारत में करना चाहती है। ऐसे कवानीन नाजी जर्मनी के दौर में हुआ करते थे। इसका मतलब अब हिंदुस्तान की गवर्नमेंट हिंदुस्तानियों की बातों और व्हाट्सएप पैगामात को पढ़ लिया करेगी और अगर हुकूमत के खिलाफ कुछ भी मवाद शेयर होगा तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और अगर ये सच है तो व्हाट्सएप बिल्कुल सही कह रहा है, हिंदुस्तानियों की राइट टू प्राइवेसी वाकई में जब्त हो जाएगी। क्या वाकई इस कानून की वजह से व्हाट्सएप हिंदुस्तान से चला जाएगा? क्या हिंदुस्तान को बरसानिया जैसे मुल्क की गलती से सीखना नहीं चाहिए? हैरानकुन तौर पर पिछले ही साल बरसानिया ने भी एक ऐसा ही बिल पास किया था जिसे इन्होंने बाद में वापस कर दिया क्योंकि इस कानून से वाकई में लोगों की प्राइवेसी मुतासिर हो रही थी। फिर मोदी हुकूमत को क्यों यह कानून सही लग रहा है और वो इसे लागू कराना चाहती है? हिंदुस्तानी आइन के मुताबिक ऐसा पैगाम जो हिंदुस्तान की खुद मुख्तारी के लिए खतरा बन सकता है, जैसा कि कौमी सलामती या किसी दोस्त मुल्क के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना, अमन आमा में खलल डालना, असमत दरी के केस से कोई ताल्लुक या बच्चों का जिनसी इस्तेसाल। मीडिया कंपनियों के लिए ये लाजमी है कि जब भी कोई अदालत या मजाज हुकूमती अथॉरिटी जैसा कि कोई भी सरकारी इदारा किसी भी मैसेज के हवाले से वो पहला शख्स जिसने सबसे पहले इस मैसेज को फैलाने का आगाज किया, मीडिया कंपनियों को इस शख्स की तफसीलात हुकूमत को देना होगी। इस दलील के जवाब में व्हाट्सएप के दो बड़े जवाबी दलाइल हैं। नंबर 1, इस कानून के जरिए लोगों का आज़ादी इजहार और राइट टू प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगा और इसकी मदद से भारतीय सरकार बेगुनाह लोगों को जेल में डालेगी। कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां और अक़लियतों के खिलाफ भारतीय मजालिम इसका वाज़ेह सबूत है। व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म पर रोजाना लाखों मैसेजेस भेजे जाते हैं और ऐसे लोगों तक रसाई के लिए व्हाट्सएप को लाखों मैसेजेस का ऑर्गेनाइज्ड डाटा रखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी मुश्किल टास्क है। गवर्नमेंट इनमें से किसी भी शख्स के मैसेजेस की तफसील मांग सकती है। इसके लिए इनको सालों का डाटा भी संभाल कर रखना होगा, जो कि व्हाट्सएप कभी भी नहीं करता। डाटा तक रसाई और इसको पढ़ना व्हाट्सएप रूल्स की बुनियादी खिलाफवर्जी है। प्राइवेसी ही व्हाट्सएप का असल नारा है जिसे वो छोड़ नहीं सकते हैं। व्हाट्सएप के एतराज़ात काफ़ी जायज़ हैं। व्हाट्सएप का मजीद कहना है कि भारतीय हुकूमत किसी भी वक्त किसी के खिलाफ नेशनल इंटरेस्ट का बहाना करके कार्रवाई कर सकती है। खासकर हिज़्ब इख्तलाफ और मुखालिफ मीडिया के साथ ये नाइंसाफ़ी का होना ऐन मुमकिन है। माजी में राहुल गांधी जैसे बड़े रहनुमा की मिसाल भी हमारे सामने है। राहुल गांधी की पार्लियामेंट की रुकनीत इस वजह से कैंसिल कर दी गई थी क्योंकि इन्होंने नरेंद्र मोदी पर तनकीद की थी। सवाल ये है कि भारत की इंतहा पसंद हुकूमत ने आखिर भारत के सेकुलर तबके को इस कानून के लिए कैसे राजी किया? भारतीय हुकूमत का कहना है कि सरकारी इदारे व्हाट्सएप की सारी चैट्स मॉनिटर नहीं करेंगे। जब भी कोई ऐसा वाकया होगा जिससे भारत की सलामती या अमन को खतरा लाहक होगा, तभी ये कानून इस्तेमाल होगा और तभी सिर्फ इतनी मालूमात ली जाएंगी जिससे मुतलका शख्स का जुर्म साबित हो सके। मतलब क्रिमिनल का भी राइट टू प्राइवेसी मुतासिर नहीं होगा। भारतीय हुकूमत का यह भी कहना है कि आईटी का सेक्शन 87 इन्हें यह पावर देता है कि वो इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी और कम्युनल हार्मनी के लिए कोई भी रोल ला सकते हैं। और फाइनली रही बात व्हाट्सएप के राइट टू प्राइवेसी की, तो इस आर्गुमेंट के जवाब में भारतीय गवर्नमेंट ने कहा है, खुद व्हाट्सएप की यूजर सिक्योरिटी पॉलिसी में लिखा हुआ है कि वो भी सिक्योरिटी थ्रेट्स से सेफगार्ड करने के लिए इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ये लॉ बीजेपी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसे भारतीय हुकूमत ने कुछ सिनेरियो एग्जांपल्स से समझाया है। पहला, आईटी मिनिस्ट्री ने बताया कि मॉब लिंचिंग केसेस में ये लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन केसेस में मुजरिम पकड़े जाने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वजह, इन केसेस में कोई भी प्राइम एक्यूज नहीं होता, इसलिए लिंचर जो मर्डर करके पब्लिक प्रॉपर्टीज को डिस्ट्रॉय करके
भाग जाते हैं। इनके खिलाफ कोई सख्त एविडेंस ना होने के सबब इन्हें छोड़ना पड़ता है। जबकि अगर आप देखो तो रिसेंटली भी जब भी इंडिया में कोई मेजर राइट्स हुए हैं, इनके पीछे सोशल मीडिया पोस्ट या मैसेजेस ही वजह बनते हैं। लेकिन अब इस लॉ से सोशल मीडिया पर फसादात भड़काने वालों को न सिर्फ ढूंढा जा सकता है बल्कि सजा भी दिलवाई जा सकती है। दूसरा केस सिनेरियो ये है कि इंडियन सोशल मीडिया दहशतगर्दों के लिए सेफ हेवन बन चुका है। सितंबर 2015 में टेलीग्राम फाउंडर पेवल डुरॉफ ने टेक कॉन्फ्रेंस में ओपनली ये कहा कि टेलीग्राम के लिए लोगों की राइट टू प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो इस डर से टेलीग्राम से टेररिज्म फैलेगा या कुछ बुरा हो जाएगा, इससे वो अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। और इस स्टेटमेंट के सिर्फ 2 महीने बाद फ्रांस पर ISIS के दहशतगर्दों ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से सबसे बड़ा अटैक लॉन्च किया, जिसमें 130 लोग मारे गए और 750 से ज्यादा लोग घायल हुए। फ्रांस पर इस पूरे अटैक की प्लानिंग और इसका एग्जीक्यूशन तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप से हुआ। काउंटर एक्सट्रीमिज्म प्रोजेक्ट के हिसाब से टेलीग्राम अपने इंक्रिप्टेड सर्विसेज से ISIS, बजरंग दल, शिवसेना और TTP जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स का सेफ हेवन बन चुका है। इस बारे में दिल्ली हाई कोर्ट भी भारतीय सरकार को सपोर्ट कर रही है। दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि मुकम्मल तौर पर राइट टू प्राइवेसी किसी को नहीं दी जा सकती। किसको कितनी प्राइवेसी देनी है, इसमें बैलेंस होना चाहिए। भारतीय हुकूमत को अदालतों से ऐसी सपोर्ट पहली बार नहीं मिली। बीजेपी हुकूमत ने अपने तवील इक़्तिदार में भारत की ब्यूरोक्रेसी में ऐसे अफसरान को आगे बढ़ाया है जो RSS से मुतासिर थे या माजी में RSS से तरबियत ले चुके थे। यही लोग आज बीजेपी को अपनी मुकम्मल सपोर्ट दे रहे हैं। भारतीय अदालतों ने इस केस का फैसला 14 अगस्त तक के लिए मुअख्खर कर दिया है। इंडिया व्हाट्सएप का सबसे बड़ा मार्केट है और आने वाले कुछ सालों में ये मार्केट और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। व्हाट्सएप को $1 बिलियन का रेवेन्यू इंडिया से आता है, तो कौन सी कंपनी इतने बड़े मार्केट को छोड़कर जाना चाहेगी। मज़ाहिया बात यह है कि भारतीय हुकूमत चाहती है कि इसे एक जमहूरी मुल्क समझा जाए, जबकि अपने अंदरूनी हालात संभालने के लिए भारतीय हुकूमत मुसलसल आमराना कवानीन नाफिज करती जा रही है। आमरीत और जमहूरियत की जंग में कौन जीत पाएगा, इसका फैसला अब भारतीय अवाम ही कर सकती है।